Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the dear viewers. I hope that you are fine. Welcome to the online classes of Noor School and College, Mansehra. I'm your teacher, English subject teacher Ishtiaq Ahmed. Today we are going to continue our unit number 2, that was the strange voyage of Sindbad, यानी कि सिंदबाद का अजीब या अनोखा बहरी सफ़र. So first of all, before starting our today's lecture, I'm going to ask few questions from you about the previous lecture which we learned on the other day. So my first question is, why did he spend night in a little cave? So obviously they are talking about Sindbad. So why did Sindbad spend night in a little cave? सिंदबाद ने रात एक छोटे से गार में क्यों गुजारी? What was the reason behind that? So what will be the answer of that question? You must have memorized that why he spent night in a little cave. He spent night in a little cave because he was afraid of snakes and he wanted to protect himself from huge snakes and serpents. यानी कि he spent night in a little cave, उसने एक छोटे से गार में रात गुजारी because he was afraid of snakes, क्योंकि वो सांपों से खौफज़दा था, and he wanted to protect himself, और वो अपने आप को बचाना चाहता था, महफूज करना चाहता था, from huge snakes, बड़े बड़े सांपों से, and serpents, और अजदहाओं से. ठीक है, लिहाजा उसने रात इस वजह से एक छोटे से गार में गुजारी क्योंकि वो सांपों से खौफज़दा था और वो अपने आप को बड़े बड़े सांपों और अजदहाओं से क्या करना चाहता था? महफूज रखना चाहता था. माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हेन डिड स्नैक्स हाइड इन केव्स? कि जो सांप थे वो गारों में किस वक्त छुपते थे? कौन सा ऐसा टाइम होता था जब वो गारों में छुप जाते थे? सो व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर विल बी स्नैक्स हिड इन केव्स ऑफ द रॉक्स बाय डे एंड ओनली केम आउट बाय नाइट. यानी कि जो सांप थे वो सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त चट्टानों की गारों में छुप जाते थे एंड ओनली केम आउट बाय नाइट, और सिर्फ रात को बाहर आते थे. सो रीज़न इसकी क्या थी? ऑब्वियसली दे वर अफ्रेड ऑफ द ह्यूज एनॉर्मस बर्ड दैट वाज एनॉर्मस लेजेंडरी बर्ड दैट वाज रॉक. थर्ड क्वेश्चन इज़, विद हुम सिंदबाद टाइड हिमसेल्फ? सिंध ने अपने आप को किस चीज़ के साथ बांधा था? इट्स आंसर विल बी सिंदबाद टाइड हिमसेल्फ टाइटली विद द रॉक्स लेग. यानी कि पगड़ी के साथ अपने आप को उसने बांध के क्या किया था? रॉक जो एक एनॉर्मस लेजेंडरी बर्ड था उसकी टांगों के साथ अपने आप को टाइटली बांध दिया था. सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर एंड द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. नाउ ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 16. टेक अ पेन or pencil in your hand. You'll have to underline the new word. You'll write its English meaning and Urdu meaning on your books, and later on that will be your homework. So all day long I wandered up and down the valley, and when it grew dusk I crept into a little cave, and having blocked up the entrance to it with a stone, I ate part of my little store of food and lay down to sleep. But all through the night the snakes, the serpents crawled to and fro, hissing horribly. All day long I wandered. Underline the word wandered. Its English meaning is roam, यानी कि walk aimlessly, फिरना, घूमना. All day long I wandered up and down the valley. सारा दिन मैं वादी में ऊपर नीचे फिरता रहा, घूमता रहा. And when it grew dusk, dusk means शाम, and when it grew dusk, और जब शाम हो गई, I crept into a little cave. Crept, its English meaning is move slowly, creep, रेंगना, घुसना. ठीक है, I crept into a little cave. मैं एक छोटे से गार में रेंगता हुआ चला गया. And having blocked up the entrance to it with a stone, और इसके दाखिली दरवाजे को, दाखिली दरवाजे से मुराद जहाँ से दाखिल होने की जगह थी उसकी बात कर रहे. ठीक है, और इसकी दाखिली जगह को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया. आई एट पार्ट ऑफ माई लिटल स्टोर ऑफ फूड. मैंने अपनी थोड़ी ज़ख़ीरा खुराक में से खाना खाया. आई एट पार्ट ऑफ माई लिटल स्टोर ऑफ फूड. लिटल स्टोर ऑफ फूड से मुराद हो गया जो उसके पास थोड़ी सी खुराक बची कुची थी, उसमें से मैं बोल रहा कि क्या किया? मैंने खाना खाया. एंड ले डाउन टू स्लीप, और सोने के लिए लेट गया. ले डाउन, लेटना.
but all through the night, लेकिन सारी रात, all through the night, सारी रात, the serpents crawled to and fro hissing horribly. Underline the word serpents. Its English meaning is huge snakes, ठीक है, अजदहा. And horribly means terribly. Its English meaning is terribly, खौफनाक. Hissing means फनकार. But all through the night, लेकिन सारी रात, the serpents crawled to and fro hissing horribly. अजदहा या सांप खौफनाक फनकार करते हुए आगे पीछे, क्रॉल मीन रेंगते रहे, ठीक है, यानी कि मेरे आगे पीछे रेंगते रहे. In the morning, when the snakes went to their dens, I came tremblingly out of my cave and wandered up and down the valley once more, kicking the diamonds contemptuously out of my path, for I left that they were indeed vain things to a man in my situation. In the morning, सुबह के वक्त, when the snakes went to their dens, underline the word dens. The English meaning of the word dens is cave or hole, यानी कि गार. In the morning, सुबह के वक्त, when the snakes went to their dens, जब सांप अपने गारों में चले गए, I came tremblingly out of my cave, तो मैं कांपता हुआ अपने गार से बाहर आया, and wandered up and down the valley once more, और एक दफ़ा फिर वादी में ऊपर नीचे घूमता रहा, यानी कि कभी इधर कभी उधर. वॉक एमलेसली, ठीक है, wandered का मतलब होता है walking aimlessly. Kicking the diamonds contemptuously. You'll have to pronounce that word as contemptuously. Its English meaning is disdainfully, हकारत से, ठीक है. Kicking the diamonds contemptuously, और हकारत से जवाहरात को लात मारी. Out of my path. The English meaning of the word, its English meaning is way, यानी कि रास्ता. Kicking diamonds contemptuously out of my path, और मैं अपने रास्ते से जवाहरात को हकारत से लात मारता. For I felt, क्योंकि मैंने ये महसूस किया. Here the word for means because, क्योंकि. For I felt, क्योंकि मैंने महसूस किया, that they were indeed vain things, कि यकीनन ये बेकार चीज़ें हैं, बेसूद चीज़ें हैं. vain means बेकार, ठीक है, बेसूद. क्योंकि मैंने ये महसूस किया, they were indeed vain things, कि यकीनन ये बेकार चीज़ें हैं, बेसूद चीज़ें हैं, बेफ़ायदा चीज़ें हैं. To a man in my situation, किसी ऐसे शख्स के लिए जो मेरी हालत में हो, या मेरी सूरत हाल में किसी भी शख्स के लिए ये बेकार चीज़ें हैं. At last I sat down upon a rock. आखिरकार मैं एक चट्टान पर बैठ गया. But I had hardly closed my eyes. लेकिन मैंने बमुश्किल अपनी आंखें बंद की थीं. When I was startled by something. Underline the word startled. Its English meaning is alarm, यानी कि सरप्राइज़, चौंका देना. When I was startled by something, जब मुझे किसी चीज़ ने चौंका दिया. Which fell to the ground with a third close beside me. Underline the word third. Its English meaning is crash, यानी कि bang, धमाके को बोलते हैं. By something which fell to the ground with a third, जो कि एक धड़ाम की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरी. Close beside me, मेरे करीब ही. अब इसके बामुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा. At last I sat down upon a rock. आखिरकार मैं एक चट्टान पर बैठ गया. But I had hardly closed my eyes when I was startled by something. लेकिन मैंने बमुश्किल ही अपनी आंखें बंद की थीं जब मुझे किसी चीज़ ने चौंका दिया. Which fell to the ground with a third close beside me, जो कि मेरे करीब ही धड़ाम की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरी. It was a huge piece of fresh meat, and as I stared at it, several more pieces rolled over the cliffs in different places. It was a huge piece of fresh meat. ये ताज़ा गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा था. And as I stared at it, और यूँ ही मैंने इसे घूरा, several more pieces rolled over the cliffs in different places. तो मुख्तलिफ मकामात से गोश्त के कई टुकड़े मज़ीद चट्टानों पर गिरे. It was the merchants throwing great lumps of meat into the valley, which fell with so much force upon the diamonds that they stuck to it. Underline the word lumps. Its English meaning is piece, कसीर, मिकदार में, कसीर मिकदार में या टुकड़े, ठीक है. It was the merchants, ये ताजर थे, throwing great lumps of meat into the valley, जो कि वादी में गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहे थे. Which fell with so much force upon the diamonds, जो कि जवाहरात के ऊपर इतनी कुव्वत से गिरते थे. That they stuck to it, कि वो उसके साथ चिपक जाते. कौन, यानी कि जो जवाहरात थे वो उन गोश्त के टुकड़ों के साथ चिपक जाते.
When the eagles pounced upon the meat and carried it off to their nests to feed their hungry children, the merchants would scare the eagles away and secure the treasure. Underline the word pounced. Its English meaning is spring or swoop, japatna. And underline the word scare. Its English meaning is terrify, drana. ठीक है? When the eagles pounced upon the meat, जब उकाब गोश्त के टुकड़ों पर झपटते and carried it off to their nests to feed their hungry children, और अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए इन्हें अपने नेस्ट्स घोंसलों पर ले जाते, द मर्चेंट्स वुड स्केयर द ईगल्स अवे, तो ताजर उकाबों को डरा कर भगा लेते, एंड सिक्योर द ट्रेजर, और ख़जाने को महफूज कर लेते. कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन अराइजेज दैट why the merchants were throwing great lumps of meat into the valley. So its answer will be that the merchants were throwing great lumps of meat into the valley so that those diamonds which were on the ground, they got stuck to the large pieces of meat, and the eagles would take these lumps of meat to feed their hungry children, and then the merchants would obviously scare away the eagle and secure the treasure. I had an idea, and I began by picking up all the largest diamonds I could find and storing them carefully in the bag which had held my provisions. This I tied securely to my belt. I then chose the piece of meat which seems most suited to my purpose, and with the aid of my turban, bound it firmly to my bag. This I done, I laid down upon my face and awaited the coming of the eagles. I soon heard the flapping of their mighty wings above me, and had the satisfaction of feeling of one of them seized upon my piece of meat and me with it, and rise slowly towards his nest, into which he presently dropped me. I had an idea. मुझे एक तरकीब सूझी, मुझे एक मंसूबा आया. एंड आई बिगेन बाई पिकिंग अप ऑल द लार्जेस्ट डायमंड्स, और मैंने तमाम बड़े बड़े जवाहरात को उठाना शुरू कर दिया. आई कुड फाइंड, जो मुझे मिले, और मैंने उन तमाम बड़े बड़े जवाहरात को उठाना शुरू कर दिया जो मुझे मिले. एंड स्टोरिंग देम केयरफुली इन द बैग, और उन्हें एहतियात से अपने बैग या थैले में महफूज करना शुरू कर दिया. विच हैड हेल्ड माई प्रोविजन्स, जिसमें मेरी ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद थीं. या यूँ कर सकते हैं कि आई कुड फाइंड एंड स्टोरिंग देम केयरफुली इन द बैग विच हैड हेल्ड माई प्रोविजन्स, और उसे अपनी ज़रूरियात के थैले में एहतियात से जमा करना शुरू कर दिया. दिस आई टाइड सिक्योरली टू माई बेल्ट, और इसको मैंने एहतियात से क्या कर दिया, अपनी हिफाजत से अपने बेल्ट के साथ बांध दिया, पट्टे के साथ बांध दिया. आई देन चोज, दैट वर्ड इज़ चोज नॉट चूज़. आई देन चोज द पीस ऑफ मीट, तब मैंने गोश्त के एक टुकड़े को मुंतखब किया. विच सीम्ड मोस्ट सूटेड टू माई पर्पज़, जो कि मेरे मकसद के लिए बहुत मौजू दिखाई देता था. एंड विद द एड ऑफ माई टर्बन, अंडरलाइन द वर्ड एड, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ हेल्प, यानी कि मदद. एंड विद द एड ऑफ माई टर्बन, और अपनी पगड़ी की मदद से, बाउंड इट फर्मली टू माई बैक, इसको मजबूती से अपनी कमर के साथ बांध दिया. दिस डन आई लेट डाउन अपॉन माई फेस, ऐसा करने के बाद मैं अपने चेहरे के बल लेट गया. एंड अवेटेड द कमिंग ऑफ द ईगल्स, और उकाबों के आने का इंतज़ार करने लगा. आई सून हेयर द फ्लैपिंग ऑफ देयर माइटी विंग्स अबव मी, अंडरलाइन द वर्ड माइटी, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ पावरफुल, यानी कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत. एंड फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना. आई सून हेयर द फ्लैपिंग ऑफ देयर माइटी विंग्स, जल्द ही मैंने उनके मजबूत परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी. अबव मी, जल्द ही मैंने अपने ऊपर उनके मजबूत परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी. एंड हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ फीलिंग, और ये एहसास करते हुए मुझे तसल्ली हुई. वन ऑफ देम सीज अपॉन माई पीस ऑफ मीट, कि उनमें से एक मेरे गोश्त के टुकड़े पर झपट पड़ा. एंड मी विद इट, और वो मेरे समेत. एंड राइज स्लोली टूवर्ड्स हिज नेस्ट, और अपने घोंसले की तरफ बढ़ा. इन टू विच ही प्रेजेंटली ड्रॉप्ड मी, जहाँ पर अब उसने मुझे गिराया. Moving towards the next paragraph. Luckily for me, the merchants were on the watch and setting up their usual outcries. They rushed to the nest, scaring away the eagle. Their amazement was great when they discovered me. I made a deal with them by showing them the diamonds I had brought from the valley. The merchants agreed to take them along.
I stayed with them several days, and then, as they were journeying homewards, I gladly accompanied them. Luckily, underline the word luckily. Its English meaning is fortunately. Fortunately, खुशकिस्मती. Luckily, मेरी खुशकिस्मती थी. Luckily for me, मेरी खुशकिस्मती थी. The merchants were on the watch. कि ताजर चौकीदारी कर रहे थे. And setting up their usual outcries. और उन्होंने मामूल के मुताबिक शोर व गुल मचाया. They rushed to the nest, scaring away the eagle. वो अकाब को भगाकर घोंसले की तरफ भागे. Their amazement was great. Underline the word amazement. Its English meaning is astonishment, हैरानगी. Their amazement was great. उनकी हैरानगी की कोई इंतहा ना थी. When they discovered me. Discovered means found, saw, पाया. When they discovered me, जब उन्होंने मुझे पाया. I made a deal with them by showing them the diamonds. मैंने उन्हें हीरे दिखाकर मैंने उन्हें जवाहरात दिखाकर उनके साथ एक सौदा किया. I had brought from the valley, जो कि मैं अपने साथ वादी से लाया था. यानी कि जो जवाहरात मैं अपने साथ वादी से लाया था उन्हें मैंने उन्हें दिखाकर उनके साथ एक सौदा किया. The merchants agreed to take me along. ताजिर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए रजामंद हो गए. I stayed with them several days. मैंने कई दिनों तक उनके साथ क़याम किया या मैं कई दिनों तक उनके साथ रहा. And then as they were journeying homewards, और यूं ही या जब वो अपने घरों की तरफ रवाना हुए, I gladly accompanied them. मैंने खुशी खुशी उनका साथ दिया. ठीक है, gladly means happily, खुशी से. Before we left, I exchanged one of my diamonds for much goodly merchandise, which I profited greatly on our homewards way. At last, I reached home, where my first action was to bestow large sums of money upon the poor, after which I settled down to enjoy tranquilly the riches I had gained with so much toil and pain. Underline the word exchanged. Its English meaning is interchange, यानी कि तबादला. Before we left, अपने जाने से पहले, I exchanged one of my diamonds for much goodly merchandise. मैंने अपना एक हीरा सौदागरों पर अच्छी कीमत पर बेचा. Which I profited greatly on our homeward way. जिसकी वजह से घर वापसी के रास्ते में मुझे बड़ा मुनाफा हुआ. जिसकी वजह से मुझे घर वापसी पर बड़ा मुनाफा हुआ. At last, आखिरकार, I reached home. मैं घर पहुंच गया. Where my first action was to bestow large sums of money upon the poor. Underline the word bestow. Its English meaning is grant, यानी कि give, अतिया करना, देना. At last I reached home. आखिरकार मैं घर पहुंच गया. Where my first action was to bestow large sums of money upon the poor. जहाँ मेरा पहला काम गरीबों में एक कसीर तादाद में रकम को अतिया करना था. After which, जिसके बाद, I settled down to enjoy tranquilly the riches. मैं सुकून के साथ, underline the word tranquilly. Its English meaning is in a relaxed manner, सुकून से. After which, जिसके बाद, I settled down to enjoy tranquilly the riches. मैं सुकून के साथ उस दौलत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा. I had gained with so much toil and pain. जो कि मैंने इतनी ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ़ से हासिल की थी. Underline the word gained. Its English meaning is acquire, हासिल करना. And toil means सख्त मेहनत, effort. ठीक है, toil means effort, सख्त मेहनत. pain मुश्किल, तकलीफ़, दर्द. ठीक है, और मैं उस दौलत से सुकून से उस दौलत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा जो मैंने इतनी मुश्किल और तकलीफ़ से हासिल की थी. Here the comprehension question arises that what does the word tranquilly means, and its answer will be that the word tranquilly means in a relaxed manner. The word tranquilly means in a relaxed manner. So that's it from today, and now moving towards the main points of today's lecture. So the first main point of today's lecture was that Sindbad spent night in a little cave. The second one is that Sindbad startled by something which fell to the ground with a thud. The third main point is that merchants were throwing large pieces of meat into the valley. Number fourth point is that diamonds stuck with meat and merchants secured the treasure. Fifth main point is that Sindbad picked up the diamonds and put them in his bag. Sixth point is Sindbad lay down on a big piece of meat. Seventh point is eagle seized upon the piece of meat and dropped him in his
nest. Point is merchants make up their cries and free Sindbad. And ninth point is that Sindbad reached home and bestows some money among the poor. ये हमारे पास मेन पॉइंट्स थे आज के लेक्चर के, जो कि हमने अपनी वर्डिंग में लिखे। अब ऑब्वियसली इन मेन पॉइंट्स को आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आज का जो हमने जितने भी 3-4 पैराग्राफ पढ़े हैं उनमें क्या पढ़ा था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क की तरफ। सो होमवर्क आपका क्या है? राइट न्यू वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स एंड उर्दू मीनिंग्स ऑन असाइनमेंट पेजेस। जो आज हमने जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया, न्यू वर्ड्स जो थे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी और वैसे भी, उन वर्ड्स को आपने अपने असाइनमेंट पेजेस पर नीट एंड क्लीन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिखना है। उनके इंग्लिश मीनिंग लिखनी है, उर्दू मीनिंग लिखने हैं। तो ये आपका है होमवर्क। और अगर जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन मैंने पूछे थे तो वो भी आपने साथ में क्या करने हैं, अपनी कापीज़ पर असाइनमेंट पेजेस पर लिखने हैं। ये था आपका होमवर्क। अब अगर आज के लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम है या ट्रांसलेशन आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले तो आप वीडियो को बार बार रिव्यू करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा। उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे बार बार फोकस करें, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।